टफ टाइम्स या मुश्किल दौर ये वो चीज़ है जो हर एक इंसान की लाइफ में आता ही आता है। और यही वो टाइम है जो डिसाइड करवाता है कि हम इतिहास रचेंगे या इतिहास बन के रह जाएंगे। तो टफ टाइम्स में यानी मुश्किल दौर में ऐसा क्या करें कि हम उससे जल्दी से जल्दी बाहर आ सकें, उस टाइम में अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकें और लाइफ में बाउंस बैक करके खुद को री इन्वेंट कर सकें। ये सब सीखने के लिए हम आज जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं वो है रॉबर्ट स्कलर की ये बुक, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ऐसा कोई भी शख्स नहीं होता जिसकी लाइफ में टफ टाइम्स ना आए हों या ना आए। अगर जिंदगी मिली है तो उसके साथ अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि हम जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है या जो भी बुरी हालत है, टफ टाइम्स हैं, फाइनेंशियली कोई चैलेंज है या लाइफ में कोई भी ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये हो चुका है। नहीं तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा माइंड वो जो टफ टाइम्स हैं, वो जो बुरा समय आया उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता और वो पूरी एनर्जी अपनी लगाता रहता है उसको रिजेक्ट करने में। तो वो हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि माइंड की सारी एनर्जी उस रिजेक्शन में खर्च हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट इट कि हाँ ये टाइम आया है, ये सिचुएशन आ गई है। अब मुझे बजाय कि ये देखने के कि ये सिचुएशन आई है या मैं इसको मानूं नहीं, इसकी बजाय मैं ये देखूं कि मैं इसको कैसे करेक्ट कर सकता हूं, तभी मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली चीज ये है टफ टाइम्स में कि हम ये चूज कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या करेगी। देखो, तीन तरह की चीजें होती हैं इसमें। एक होता है इवेंट, एक होता है आउटकम और एक होता है रिस्पॉन्स। इवेंट यानी कि वो घटना जो घट चुकी है, आउटकम यानी कि जो नतीजा कल को पता नहीं क्या आएगा, और रिस्पॉन्स की हम उस घटना के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अब जो इवेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो हो चुका है। जो आउटकम है वो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि वो क्या होने वाला है। द ओनली थिंग विच इज इन आवर कंट्रोल इज आवर रिस्पॉन्स। तो बेसिकली हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारा रिएक्शन क्रिएट करते हैं, जबकि हमारे कंट्रोल्ड इमोशंस हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। आप इमोशन से गवर्न हो रहे हो या अपने इमोशंस को गवर्न कर रहे हो इस कंडीशन में। एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए विनर्स, चुनाव हमारा होता है, चॉइस हमारे हाथ में कंप्लीटली। थोड़ा सा अगर अपने साथ बैठोगे, सेल्फ एग्जामिन करोगे, अपने आप को देखोगे, तो ये पाओगे कि यार कंप्लीटली चॉइस हमारी है, कंप्लीटली। हम चाहें तो उस इवेंट में खो सकते हैं, उसका जो आउटकम है उसकी चिंता ले लेकर मर सकते हैं, या फिर हम अपने रिएक्शन को अपने रिस्पॉन्स में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑथर एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं कि हर प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। और अगर आप नजर उठाकर के आसपास देखेंगे तो आप देखो कि जिस भी चीज ने, जिस भी इंसान ने या जिसकी भी आप ग्रोथ देखते हो, उसने बिना प्रॉब्लम्स के ग्रोथ कभी भी की ही नहीं है। हम बदल जाते हैं उस प्रॉब्लम के आने के बाद। एक्चुअल में हर इंसान बदल जाता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि एक लार्वा होता है, उस लार्वा से बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। अगर वो प्रोसेस ना हो, यानी मेटामॉर्फोसिस में वो लार्वा अपने शेल से बाहर निकलता है, अपने पंखों से उसको तोड़ता है और अपने पंखों को, जो उसके पंख होते हैं, उसको मजबूत करता है, तभी वो एक बटरफ्लाई बन पाता है। आपने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी कि अगर उस प्रोसेस में उसके उस प्रोसेस को रोक दिया जाए, वो जो टफनेस उसको मिली है, वो जो बैड टाइम, जो दर्द उसको सहन करना पड़ रहा है, अगर वो उस शेल को तोड़ दिया जाए और उस लार्वा को वहां से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो प्रोसेस उसके पंखों को कभी भी स्ट्रांग नहीं करने देगा। तो वो जो बटरफ्लाई है वो लाइफ में कभी भी नहीं उड़ सकती, और कई केसेस में तो वो, अगर हम उसके शेल को खुद से तोड़ दें तो वो डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो नेचर का ये एक प्रोसेस है टफनेस देने का, क्योंकि टफनेस में ही मैंने बोला ना, मैंने बोला ना, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटीज का, वो दूसरा नाम है लाइफ में ग्रो करने का। और जो कुदरत है वो इसी शक्ल में हमें कुछ सिखाना चाहती है, कुछ लेसन्स देना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। तो अगर थोड़ा सा ये नजरिया बदल लें तो यकीन मानो हम उस प्रॉब्लम में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री का टर्न दे दें। नेक्स्ट जो चीज हमें टफ टाइम्स में ध्यान रखनी है वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हमें सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, हमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमें उस चीज को फाइंड आउट करना है। और इस एक्सरसाइज ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए। इनफैक्ट 112 नंबर पेज पर ये एक्सरसाइज है, अभी अभी भी मुझे याद है। ये देखिए,
तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एक कैथेड्रल बनाना था, एक बहुत बड़ा चर्च बनाना था। वो चर्च बनाने के लिए उन्हें $1 मिलियन की जरूरत थी। अब उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि $1 मिलियन कहीं से मिल सके। तो उन्होंने कहा कि मैजिक ऑफ 10, पावर ऑफ 10, उन्होंने एक चीज बनाई। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 10 ऐसे सॉल्यूशंस लिखूंगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को लिखूंगा जहां से मुझे ये $1 मिलियन मिल सकते हैं, और उसके बाद जो पॉसिबल होगा मैं उस पर कार्रवाई करनी, एक्शन लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि आई प्लेड द पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम, उसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नंबर पे लिखा कि गेट 1 पर्सन टू गिव $1 मिलियन, कि अगर ये नहीं होता तो दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा कि गेट 2 पीपल टू गिव $500,000, $5 लाख उनको कोई दे दे, 2 लोग ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। थर्ड पे लिखा कि 4 लोग ऐसे मिल जाएं जो $2.5 लाख दे सकें। 5 पे लिखा कि 20 लोग ऐसे मिल जाएं जो $50,000 दे सकें। और ऐसे करते करते 9th नंबर पे उन्होंने लिखा कि 200 लोग ढूंढूंगा जो $5,000 दे सकें, और 1000 लोग मिल जाएं जो कि $1,000 ही डोनेट कर सकें। तो ऐसा करके उन्होंने पॉसिबिलिटीज लिखी 10 कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑथर कि जब उन्होंने पॉसिबिलिटीज बनानी शुरू की तो दिमाग उस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। नहीं तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने कहा ना कि आधे से ज्यादा लोगों का दिमाग तो इस बात में स्टक रहता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ हुआ क्यों है, मेरे ही साथ क्यों होता है। अरे तुम्हारे ही साथ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें चुना गया है कुछ बनने के लिए। तो ऑथर ने कहा कि ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम खेलो जब भी आप टफ टाइम्स में हो। मान लो आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, तो एक नोटपैड लो, एक पेन लो, पेंसिल लो, उस पे लिखो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनसे मैं इनकम बढ़ा सकता हूं। ये सोचने में कि इनकम नहीं बढ़ रही या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, बजाय कि लिखो यार ये वाला काम कर सकता हूं, ये क्रिएट कर सकता हूं, ऑनलाइन ये बना सकता हूं, पार्ट टाइम ये वाला जॉब कर सकता हूं, या एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता हूं। तो कुछ भी 10 चीजें ऐसी लिखो जो आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। जब आप उन पॉसिबिलिटीज को लिखोगे तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना वो बाहर निकल जाती हैं और आप उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑथर बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं कि टफ टाइम्स में जो लोग प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, एक्चुअली दे नेवर स्टॉप बिलीविंग। वो विश्वास नहीं छोड़ते, वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे टाइम्स में सबसे पहले जो विश्वास है ना वो डगमगाता है। हमें लगता है कि कोई और ही चला रहा था और हम तो इतने एंजल हैं, हम तो ऐसे कोई देवता हैं जिसके साथ सब कुछ बढ़िया से बढ़िया ही होना चाहिए था। और जब वो नहीं होता तो लगता है कि यार कोई जो हमें चला रहा था अब वो हमारे साथ गलत करने लग गया है। ये जो पूरा का पूरा कायनात है, ये नेचर है, इससे इंटेलिजेंट कुछ भी नहीं है। आप देखो कभी आप किसी ऐसी जगह पर, सर्दी जहां पर ज्यादा होती है, ठंड जहां ज्यादा होती है, अगर आप वहां जाओ तो आप देखोगे वहां पर जो जानवर हैं, डॉग्स को देखो स्पेसिफिकली, उनके शरीर पर आपको बहुत सारे बाल मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कायनात ने ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि वहां पर सर्दी ज्यादा होती है तो इनके शरीर को ढकने के लिए ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट दे रखा है। इनफैक्ट मैं कई बार बोलता हूं ये जो हमारी आईब्रोज हैं, ये क्यों मतलब ये क्यों बनाई होंगी, क्यों बनी है, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे भी एक बहुत साइंस, क्या ब्यूटिफिकेशन के लिए बनी है? नहीं, बहुत साइंटिफिक चीज ये है कि हमारा सबसे ज्यादा पसीना हमारे माथे पर आता है, या जब भी पानी टपकता है तो माथे से हमारे पास नीचे वो ट्रेवल करता है। तो वो जो पसीना बूंद बूंद करके यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, वो आप देखोगे कभी भी हम साफ करते हैं तो हम अपनी आईब्रो से साफ करते हैं। वो हमारे यहाँ आईब्रोज के थ्रू, ये शेप इसकी ऐसे दे रखी है कि वो यहां पर निकल जाए, पानी डायरेक्ट हमारी आईज में ना आए, हमें डिफिकल्टी होगी। तो कितनी बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो टफ टाइम्स में जो सबसे बड़ी पावर हो सकती है हमारे पास, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी आस्था। चाहे वो भगवान में हो, अल्लाह में हो, वाहिगुरु में हो, गॉड में हो, खुदा में हो, परमात्मा में हो, बुद्धा में हो, जीसस में हो, महावीर में हो, किसी में भी हो, लेकिन वो आस्था जब हम रखते हैं किसी में भी, तो वो आस्था, वो बिलीफ सिस्टम, वो हमारा विश्वास हमारे लिए और भी बड़ी पावर बन जाता है। और हम ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो सकती है, लेकिन वो जो क्रिएशन है या वो जो कायनात है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम गीजा के पिरामिड देखने के लिए जाते हैं, जो सबसे, कोई 50 फीट है, कोई 60 फीट का पिरामिड है, कोई 100 फीट का पिरामिड है, लेकिन जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसकी हाइट भी 500 फीट पूरी टच नहीं होती। और हमें लगता है कि वाह क्या इंसान ने स्ट्रक्चर बनाया होगा, वाकई बनाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुदरत ने जब दो आइलैंड्स को आपस में भिड़ाया, उससे जो माउंट एवरेस्ट बना, उसकी ऊंचाई 500-700 फीट नहीं है, 29,000 फीट से ज्यादा है। 8,850 मीटर्स उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है।
कोई तो है जिसके पास इतनी पावर है, ये जो क्रिएशन, जो सारा, जो सब कुछ गवर्न हो रहा है, तो अगर हम उस पावर में विश्वास रखें, बिलीफ रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिलीव रखने से कोई भगवान या कोई भी जो ऊपर बैठा हुआ है वो हमारे लिए चमत्कार करना शुरू कर देगा, नहीं, हमें हमारे कर्म का फल प्राप्त होगा। लेकिन बिलीफ सिस्टम से, इस पॉजिटिव बिलीफ से सबसे बड़ी जो अच्छी चीज हमारे साथ टफ टाइम्स में होती है वो ये कि हमारा माइंड प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकलकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पर चला जाता है। हमारा एक बिलीफ बनता है कि नहीं, ये सब सही जरूर होगा, ये कायनात जो है ये मेरे साथ है। तो जब भी हम एक बिलीफ डेवलप करते हैं उस पावर में कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जब हम उसमें अपनी एक बिलीफ को डेवलप करते हैं, विश्वास पैदा करते हैं, तो वो टफ टाइम्स में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद टफ टाइम्स में पुट योर प्रॉब्लम्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम्स, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, उनको देखने का नजरिया बदलो, ऐसा रॉबर्ट स्कलर बोलते हैं। वो कहते हैं कि एवरी लिविंग बीइंग हैज प्रॉब्लम्स। एक जो मरा हुआ इंसान होता है, सिर्फ उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सोचना कि लाइफ में कब ऐसा समय आएगा कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो सिर्फ एनर्जी और टाइम की वेस्टेज है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लाइफ में से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, कोई ना कोई छोटा मोटा चैलेंज जिंदगी में लगा रहेगा। वो कहते हैं कि हर बेरोजगार को लगता है कि जॉब ना होना एक प्रॉब्लम है और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रॉबर्ट स्कलर उसे कहते हैं, तो क्या जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि अकेला मैं ही नहीं हूं जिसे चूज किया गया है, हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को स्पेसिफिकली चूज किया जाता है बड़ी प्रॉब्लम्स देने के लिए, क्योंकि ये कायनात, मैंने कहा, जानती है ना, इसकी इंटेलिजेंस से कोई तोल मोल, कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता। तो उसको पता है कि किस इंसान में कितना पोटेंशियल है, उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको प्रॉब्लम दी जाती है। जितना पाइप में जगह है उतना ही पानी उसमें फिट हो सकता है। तो ये इस सुप्रीम बीइंग को, इस यूनिवर्स को, उस कायनात को पता है कि आपका वो प्रेशर हैंडल करने का कितना मादा आपके अंदर है, उतना वो आपको प्रेशर देता है। और मैंने बोला, कोयले में और हीरे में सिर्फ एक ही फर्क है कि वो जो हीरा बना है वो एक टाइम पर प्रेशर हैंडल कर गया, बस। नेक्स्ट, ऑथर बोलते हैं कि समस्या को सही नजरिए से देखना शुरू करो। सही नजरिया क्या होता है? वो कहते हैं कि टफ टाइम्स में आप ये देखो कि ये जो टफ टाइम्स मेरे पास आए हैं, ये जो बुरा वक्त मेरे पास आया है, इसमें और बुरा क्या हो सकता था, और ज्यादा टफ सिचुएशन क्या हो सकती थी। शुक्र है वो नहीं हुआ, शुक्र है मैं ऐसी कंडीशन से तो बचा रहा, और अभी भी मेरे पास ये चीजें हैं। तो उन टफ टाइम्स में ध्यान अपना क्या चला गया उस पर ले जाने की जगह क्या क्या है उस पर ध्यान लेकर के आइए। बहुत से लोग तो दुनिया से ही चले गए, उनके पास तो प्रॉब्लम पे चिंतन करने का, चिंता करने का समय ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारे पास अगर वो भी बचा है तो वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि एटलीस्ट हम जिंदा हैं, हम सोच पा रहे हैं, हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, समय है, सब कुछ है, और कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है अगर हम अपना नजरिया थोड़ा सा बदल लें तो। नेक्स्ट, इसी सीरीज में ऑथर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं एवरी प्रॉब्लम हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। हर एक प्रॉब्लम जो है उसका कुछ एक लिमिटेड स्पैन होता है, उसकी एक उम्र है, वो सारी उम्र नहीं चल सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में देखो, अपनी लाइफ के पास्ट में देखो। आपको ही कई बार पास्ट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन आपने उनको फेस किया, फेस करके आप वहां से निकले, और आज जब आप उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो लगता है कि यार ये मैं इस सिचुएशन में इतना परेशान था। तो हम अपने पास्ट में अगर देखें तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो टफ टाइम्स में मेरे दोस्त, अपने आप से ये बात करो कि ये जो समय है ये गुजर जाएगा, क्योंकि कोई भी समय टिकता नहीं है। आज की रात भी आएगी, कल का दिन, कल की रात, परसों का दिन, परसों का रात, सब चलता रहेगा। एक सेकंड के लिए भी कोई समय नहीं रुकेगा, और जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे सब कुछ बदलता जाएगा। प्रॉब्लम कोई भी पूरी जिंदगी के लिए नहीं टिकती है। तो ऑथर ने बोला, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट नहीं होती। हर पहाड़ का एक शिखर होता है, और हर एक जो खाई है, जो वैली है, उसका एक लोएस्ट पॉइंट होता है। इतिहास उठाकर के देखो, अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इतिहास उठाकर के देखो कि ये जो प्रॉब्लम आपको आई है, जो रिलेशनशिप्स में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, फाइनेंसेस में आ रही है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, क्या ये सिर्फ आपको ही आ रही है या किसी और इंसान को भी ये प्रॉब्लम आई थी? तो अगर हम थोड़ा सा इतिहास उठा के देखेंगे तो पहले तो ये पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं।
दूसरा, हम ये पाएंगे कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इसको ओवरकम किया है, उनसे सीखेंगे, उनकी जर्नी को देखेंगे। अरुणिमा सिन्हा को किसी ने ट्रेन से फेंक दिया, टांग कट गई लड़की की, माउंट एवरेस्ट चढ़ करके उसने दिखाया जिंदगी में कोई भी मेरे दोस्त डेड एंड नहीं होता, जब तक आप जिंदा हो तब तक दोबारा शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट, ऑथर बोलते हैं कि एवरी प्रॉब्लम होल्ड्स पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। हर एक समस्या जो है वो संभावनाओं से भरी होती है, घिरी होती है, और जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्चुअल में पॉसिबिलिटीज में ही छुपे हुए होते हैं। और ऑथर इतनी अच्छी एक ब्यूटीफुल बात इसमें बोलते हैं कि जो एक इंसान की प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है, तो यकीन मानो ये एक इकोसिस्टम यूनिवर्स ने क्रिएट कर रखा है। किसी दूसरे की प्रॉब्लम आपके लिए भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे ऑथर कहते हैं कि चूहे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो चूहों को मारने के लिए जो दवाई बनती है, जो मैट्स बनती हैं, जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनको चलाने वाली कंपनियां कई लोगों को रोजगार देती हैं। तो चूहे की जो एक प्रॉब्लम तैयार हुई, उस प्रॉब्लम के लिए कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन किसी डॉक्टर के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम जो है वो एक कॉइन की तरह होती है, उसके दो साइड्स होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। ठीक उसी तरह वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी है और वो अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि कैसे उस प्रॉब्लम में हम खुद ही उसको फ्लिप करके अपने लिए ही अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं, तलाश सकते हैं कि क्या ये जो बीमारी आई है, इससे मैं बीमार हुआ हूं, क्या ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है? क्या ये मुझे भी फ्री टाइम दे रही है? क्या अपने साथ समय बिताने का मौका दे रही है? क्या ये मेरे ही अंदर कुछ एंटीबॉडीज को स्ट्रांग कर रही है, डेवलप कर रही है, या मुझे ही स्ट्रेंथ दे रही है? और लास्ट में ऑथर कुछ बहुत खूबसूरत पॉइंट्स देते हैं उन लोगों के लिए। वो कहते हैं कि वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझा पाते, उनको इन चीजों को बहुत जरूरी है समझना। उनको सबसे पहली बात ऑथर ये बोलते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को उतना सीरियसली नहीं लेते। तो पहला पॉइंट ऑथर इसमें ये बोलते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट। किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझ के इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। हर कोई चीज, हर कोई प्रॉब्लम, हर कोई सिचुएशन आने से पहले कुछ संकेत देती है, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो। ये मत सोचो हाँ ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इसका क्या है। हर एक प्रॉब्लम कुछ साइंस देती है, और कोई भी साइन अगर आप इग्नोर करते हो तो ये कायनात का कसूर नहीं है, ये ऊपर वाले का कसूर नहीं है, उसने आपको पहले से वार्न किया था। लेकिन हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बड़ी छोटी सी समस्या या छोटे से संकेत समझते हैं, और हम उसको सीरियसली नहीं लेते। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी साइन एंड एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट ऑथर बोलते हैं कि डोंट एग्जैजरेट। कई लोग प्रॉब्लम्स को इतना छोटा समझते हैं, उसके साइंस को, कि उसको कहते हैं ठीक है ये तो कोई बात ही नहीं है। और कई लोग उसको इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं अपने माइंड में कि वो होती 1% है लेकिन उसको 100% बना देते हैं। और कई बार हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है, वो प्रॉब्लम्स को, फियर्स को, हर एक चीज को बहुत बड़ा बना करके देखना चाहता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी फियर्स हमें होते हैं, जितने भी डर हमारा माइंड जिनको विजुअलाइज कर रहा होता है, वो एक्चुअल में रियल डर का सिर्फ और सिर्फ 3% ही होते हैं। जो डर हम अपने इमेजिनेशंस में सोच जाते हैं, जिस चीज से परेशान हो जाते हैं, जो जो फियर हम इमेजिन कर लेते हैं कि अब ये हो जाएगा ऐसा, वो एक्चुअल में सिर्फ 3% ही उसमें से जिंदगी में होता है। 97% थिंग्स आर इमेजिनरी। सिर्फ दिमाग उनको सोच रहा होता है, और सोच सोच के हम और उस ज्यादा फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा कनेक्ट करते जाते हैं। तो डोंट एग्जैजरेट। किसी भी प्रॉब्लम का राई का पहाड़ मत बनाओ कभी भी। नेक्स्ट, रॉबर्ट स्कलर बोलते हैं कि डोंट वेट। इस बात की वेट मत करो कि कोई और आएगा और वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो टाइम एंड एनर्जी दोनों की वेस्टेज है। वो आने वाली जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, हम उसे मिस कर जाएंगे अगर हम किसी और की वेट करते रहेंगे कि कोई तो होगा मसीहा जो आकर के अब मेरी मदद करेगा। वो जहां पर भी बैठा है वो एनर्जी आपको ही मिलेगी। वो एनर्जी इनफैक्ट हमारे पास है, वो पोटेंशियल हमारे पास है, तभी ये चैलेंज हमारे पास आया है। इस नजरिए से उस प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑथर बोलते हैं कि उन प्रॉब्लम्स में नेवर एग्रीवेट। प्रॉब्लम को कभी भी गंभीर मत बनाओ। नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कई लोगों को सेल्फ पिटी में मजा आने लगता है, खुद पे तरस खाने की आदत डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड को बचपन में जब इस पर तरस खाया जाता था ना, जब हम एक बहुत छोटे बच्चे थे, गिरे और पूरी अटेंशन मिलती थी आसपास की, इधर उधर की, सबकी। बुखार हुआ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, गार्जियंस जो हैं, वो सब हमारे ही तरफ आसपास चारों तरफ बैठे रहते थे। तो हमारे ब्रेन ने उस टाइम पर ये रजिस्टर कर लिया कि जब भी मिजरी में मैं होता हूं ना, बड़ा अटेंशन मिलता है। तो वो आज भी ये चाहता है पिटी को, अपने ऊपर तरस खाने को क्रिएट करना, कि लोग मुझ पर तरस खाएं तो मजा आएगा अंदर ही अंदर, क्योंकि बहुत लोगों की अटेंशन मुझे मिल रही होगी, वो ये अटेंशन ही तो ग्रैब करना चाहता है।
और जब वो अटेंशन नहीं मिल रही होती तो माइंड खुद ही खुद पर तरस खाने लगता है, जिसको खुद तरसी बोला जाता है, सेल्फ पिटी। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, एग्रीवेट मत करो जिससे कि हम खुद पर ही तरस खाए, यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मैं कितना अपने अंदर अब बेचारा सा खुद को हम बना लेते हैं, यार मेरे साथ ही हो रहा है। बताओ, अरे हजारों लाखों लोगों के साथ वो चैलेंज आया है जो हमारे किसी के भी साथ आ रहा है, हजारों लाखों लोगों के साथ। वी आर नॉट द ओनली वन। बहुत से ऐसे लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रोए नहीं है बैठ करके, रोना नहीं रोया, वो उठे जागे और उन्होंने अपने आप को बदलने का डिसीजन लिया है। इस टाइम पर सेल्फ पिटी छोड़ करके ये डिसाइड करो कि कैसे मैं इस स्थिति को बदल सकता हूं। रिस्पॉन्स सिर्फ हमारे हाथ में है और कुछ नहीं। लास्ट में ऑथर इल्यूमिनेट करने को बोलते हैं, थोड़ी रोशनी डालने को बोलते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स पर। उसके लिए वो एक फॉर्मूला देते हैं जिसको वो IPDE फॉर्मूला बोलते हैं, कि समस्या को समाप्त करने के लिए आपको IPDE को यूज करना है। आई का मतलब है आइडेंटिफाई। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि किसी और ने क्या इस प्रॉब्लम को फेस किया है। क्या मैं अकेला हूं पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, मुझे ही सिर्फ ये समस्या मिली है? नहीं। दूसरा, प्रिडिक्ट करो कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, बजाय कि इस नेगेटिव स्टेट में आने के कि ओहो अपने ऊपर तरस खाने के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तीसरा, डिसाइड करना है कि कितने ऑप्शंस हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम खेलनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको आपको डिसाइड करना है। और लास्ट में ई का मतलब है एग्जीक्यूट, कि ये जो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने सोची हैं इसमें से क्या चीज को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। जैसे ऑथर ने कहा कि $1 मिलियन को इकट्ठा करना था तो उसके लिए 10 ऑप्शंस लिखे, कई सारे ऑप्शंस लिखे। तो आप भी लिखो, क्या 1 मिलियन लोग मिल जाएंगे 1-1 रुपया देने वाले? बेसिकली अपने वो 10 ऑप्शंस लिखो। अगर मैं पैसे ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूं तो कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं, क्या वो 10 ऑप्शंस हैं? तो आप वो 10 ऑप्शंस लिखो। मैं दावा करता हूं कि वो 10 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपकी हर एक प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर देगा। अगर ई का मतलब एग्जीक्यूट, अगर आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करोगे तो, आज से और अभी से। तो जब तक जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक कुछ ना कुछ अप एंड डाउन लगा रहेगा, क्योंकि यही अप्स एंड डाउन्स हमारी इंटरनल सेल्फ को, हमारी सोल को फ्यूल देते हैं, लर्निंग्स देते हैं, लेसन देते हैं। और अगर ये डाउनफॉल्स नहीं आएंगे, अगर ये टफ टाइम नहीं आएगा, तो हम जिंदगी में कभी भी कुछ नया नहीं सीखेंगे। एक कोयले में और एक हीरे में सिर्फ इतना फर्क है कि वो हीरा प्रेशर झेल गया था। मेरे दोस्त, इस प्रेशर को झेलो। ये कोई जिंदगी का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। यहां से बाउंस बैक करो और अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर आगे बढ़ो। आप हर प्रॉब्लम से जीतो, ये दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और ये बुक रिव्यू की सीरीज में हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो आप काफी दिल से पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही लाइक्स की बारिश करते रहें और जुड़े रहें मेरे साथ।